Students, welcome to Ashwamegh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 11, जिसके अंदर हम लोग कोर्ट्स के अलग अलग कोर्ट्स के बारे में सीख रहे थे, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट की जो न्याय नीति है उसके बारे में सीखने वाले हैं। द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 जुडिक्शन। हाई कोर्ट की जो न्याय देने की नीति है उसके नीचे दिए गए 3 वेज है। फर्स्ट, ओरिजिनल जुडिक्शन। अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शंस द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड द इश्यू डायरेक्शंस ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हिबियस कॉर्पोरेस। हिबियस कॉज मतलब ऑर्डर दैट एन एड्रेस अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन को एड्रेस करने के लिए। ओके, रिट्स यानी कि जो राइटिंग फॉर्म होता है वो टू एनी पर्सन, किसी एक पर्सन को एड्रेस करने के लिए। अथॉरिटी एंड एनी गवर्नमेंट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। द हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी in the case related to companies, marriage, divorce and alimony। कोई ये जो हाई कोर्ट है वो कौन से केसेस जो है होते हैं, तो कंपनी से रिलेटेड, मैरिज से, डाइवोर्स से, एलिमनी के रिलेटेड, किसी ने जो है कोई जबरदस्ती कोई चीज जो है अडॉप्ट कर ली हो, तो ये सारी चीजों के लिए केसेस होते हैं। द केसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रेवेन्यू एंड इट्स इम्ब्यूरसमेंट, land reforms and returns can also be carried out in the High Court. All right petitions challenging the judgment given by lower court of the civil and the criminal court can be made in the High Court. Lower court के अंदर जजमेंट के लिए ये सारे जो पिटिशंस है वो दारिज किए जा सकते हैं। These petitions challenging the provisions provided in the entrance examination, ये जो पिटिशंस है वो जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में हम लोगों को चैलेंज मिलता है वैसे चैलेंजिंग वन ऑफ टाइप चैलेंज होता है। नाउ अपीलेट जुडिक्शन, अपील की जाती है। अंडर द अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट द कोर्ट हियर द पिटिशन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस, दोनों की पिटिशंस जो है सुनते हैं। एनी पिटिशंस चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट्स। इन केस अ सेशन कोर्ट हैज इश्यू एनी जजमेंट punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in the high court। कोई भी पर्सन होता है वो सेशन कोर्ट के अंदर अपना इश्यू जो है वो पहले एश्योर करता है। अगर वहां पे पनिशिंग द एज्यूम मोर देन 4 years, तो जो पिटिशन होता है वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील जो है दारिज कर सकता है। इफ any accuse is given a capital punishment by a session court in a case of murder for which a less severe punishment is issued by the lower court, then in such conditions the judgment can be challenged in the high court। अगर मानो कि मर्डर के केसेस के अंदर जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया है उसमें उसके अंदर जो केस है मतलब टाइम पीरियड है वो अगर कम है तो कोई भी पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है। द पिटिशनर हु इन अनसेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो अप्रोच अ हाई कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जजमेंट मिलता है उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन है तो वो भी हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है। द हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड अपॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्टेनिंग टू लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। हाई कोर्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के अनुसार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी बंधारण के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके मुताबिक जो है इंटरप्रिटेशन यानी न्याय देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन, ईच हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ द स्टेट और ऑफ इट्स रीजन्स। If the High Court feel it is necessary, then it can be case paper from the subordinate court and then carry out the case proceeding.
हाई कोर्ट जो होती है उसके पास जो है पावर होता है कि दूसरे कोर्ट से, ट्रिब्यूनल कोर्ट से भी वो जो है काम करवा सके। तो अगर ऐसा लगे कि कोई केस के पेपर जरूरी है तो वो सब ऑर्डिनर कोर्ट्स के पास ये पेपर्स रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं और वो प्रोसेस जो है हाथ ले सकते हैं। द कोर्ट कैन फ्रेम जनरल लॉ टू कंट्रोल द प्रोसीजर एंड फंक्शनिंग द कोर्ट अंडर इट्स पावर। द हाई कोर्ट कैन डिसाइड क्राइटेरिया एंड tabular form of various type of fees. All these provisions should be in accord and harmony with the constitutions. The High Court can guide and direct the subordinate courts in the matter of maintaining record and entries. ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देखने का काम जो है वो हाई कोर्ट का है। The High Court occupies the place as the court of records. The High Court publishes its judgment. Decision is an organized form. These judgments and decisions are binding and final, for they can use this court decision and judgment as a reference which taking decision on various cases in future. The lawyers use this published judgment and decision as a citation while pleading यानी refuse their cases, कोई भी केस को रिफ्यूज करने के लिए। द कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। हमारे गुजरात की जो हाई कोर्ट है वो सरखेज में, गांधीनगर सरखेज में आई हुई है। सब ऑर्डिनल courts under the guidance and supervision of the High Court of any state. There are district and taluka courts, fast track courts, pota courts, tribunal and certain special courts. Each state is divided into administrative unit called district consisting of civil court, criminal court and unit court. यानी हाई कोर्ट के अंदर में ये सारे कोर्ट जो है वो काम करते हैं। जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं। द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एनी इंडिविजुअल टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इन कंसल्टेशंस विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन अगर देखें तो अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, should possess a practice as an advocate for at least 7 years, an officer in the judiciary of either the state or the central government too is eligible to be appointed as the judge of the district court. All the other judges other than the district judge are appointed by the governor or the high court in constitutions with the state public service commission in accordance with the rule framed by the constitutions के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं या फिर हाई कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चैलेंजेस है वो उसने क्लियर की होनी चाहिए। द जज हु हैंडल द सिविल साइट्स is called as the direct district judge and the judge who handle the criminal cases is called session judge. जो सिविल साइट्स जो करते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट जज और जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं उसे सेशन जज के नाम से जाना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर द पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट अंडर इट। ऑल द सिविल सूट्स ऑफ ₹1 lakh or more either by the government or against the government are carried out in the district civil courts. जो भी सिविल साइट्स यानी सिविल केसेस जो होते हैं उसमें 1 लाख और उससे ज़्यादा जो पिटिशंस है वो उसके लिए प्रोसीजर की जाती है। द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ द पावर टू रन द केसेस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, एलमनी, रिफॉर्म्स, केसेस ऑफ पेरेंटली कस्टडी। ये सारे केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सुनवाई की जाते हैं।
The criminal court includes session court, first class judicial magistrate court, second class judicial magistrate court, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सारी जो है सेशन कोर्ट के अंदर समावेश होते हैं. द कोर्ट हैव अ पावर टू गिव punishment of imprisonment ranging from 3 to 10 years and penalty up to rupees 5,000 or more. In case of murder, the court can give a capital punishment, lifetime imprisonment and life sentence. Apart from this, in a district there are small court and family court too. For the case pertaining to land revenue, there is revenue court, and for the dispute of the labours there is labor court along with other tribunals. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट भी होती है जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी करती है, दैट इज अ रेवेन्यू कोर्ट, जो लेबर्स के जो डिस्प्यूट होते हैं वो सॉल्व करती है. एज फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल फॉर कंपेंसेटिंग व्हीकल एक्सीडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर एंड प्रोफेसर, देयर इज अ गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल. टीचर्स लोगों के लिए भी एक कोर्ट है. Tribunals for recovering debts for the protections of consumers right, consumer right protection forum भी काम करती है. This tribunal function like the court and help the cases wherein the petitions remover their losses and receive a compensation. जो losses होता है वो और उसके ऊपर जो compensation मनी जो अरेंज की जाती है ये पा सकते हैं. In each district there is a fast track court with an objective to run the case faster. For hearing the case of Pota, there are Pota court in Gujarat. गुजरात के अंदर Pota court है. All these courts have a gather important by a decriminalization their administration and functions independently, firmly and lawfully. People have started talking all these benefits and become aware. तो ये पोटा कोर्ट जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी काम करती है. Thank you.